हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को देखते हो उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको वन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, ये वन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे? सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो भी चाहिए आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना ना भूलें ज़रूर, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक या डिसलाइक नहीं करते। प्लीज़ उसे लाइक करें और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो डे टू डे की जो अपडेट्स हैं वो प्रतिदिन मिलती रहे। उसमें मॉक टेस्ट होंगे आपके, बहुत कुछ, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें देखने लायक होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें क्विजेस भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको फ़ायदा ही मिलता है कुछ ना कुछ, है ना। हमें ऐसी चीज़ों से जो प्रतिदिन अगर हमारे पास क्वेश्चन इकट्ठा हो रहे हैं तो इसमें हमारा नुकसान क्या है, इसमें हमारा नुकसान क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अन अकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। अन अकेडमी को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपके सर ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको उसमें मतलब जो उनका सब्सक्रिप्शन है वो ज़्यादा लगता है तो उसमें आप 10% का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से कोड लीजिए प्रतीक दलाल और उसे यूज़ कीजिए ताकि आप 10% का डिस्काउंट उठा सकें वहाँ से, ठीक है। आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए, अब हम जो आज टॉपिक छेड़ने वाले हैं ये हमने अभी तक नहीं छेड़ा था, और अब हम इसको जरूर हाथ लगाएंगे बिकॉज द एग्जाम डेट इज कमिंग वेरी नियर। दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग टेस्ट। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अब आप कहेंगे ये तो सबसे छोटी चीज है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी, या हम कह सकते हैं बड़ा टॉपिक है। क्या कह सकते हैं हम इसे? बड़ा टॉपिक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल 4, 5 या 6 क्वेश्चंस एफकैट में इसी में से पूछे जाते हैं। एफकैट में 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं स्पेलिंग टेस्ट के पूछे जाते हैं, और ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर दिन हमारे जुबान पे होते हैं, हमारे होठों पे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम उसकी गलती करते हैं तो हम उसकी गलती दबा के करते हैं। उसकी स्पेलिंग को हम टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं क्या कर देते हैं, अंट शंट पता नहीं क्या लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये क्या कहता है? स्पेलिंग एरर्स, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये हमारा जो वर्ड वो है, यानी हमें क्या ढूंढना है? अब जितने भी हमारे जो वर्ड्स आएंगे हमें उसमें से करेक्टली वर्ड ढूंढना है, यानी बाकी जो 3 है वो क्या है? गलत है, और उनमें से एक जो है वो सही है। अब वो ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। आ गया समझ में? ये ऑलरेडी है ही। तो अब ये क्या है? देखिए, पहला वर्ड आता है आपका एफ्लोरिसेंस। ये क्या है? एफ्लोरिसेंस। किसी भी वर्ड की अगर आपको स्पेलिंग पता करनी है तो अच्छी बात ये है, उसके लिए आपके लिए अच्छी बात ये है कि आप पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखो। क्या सीखो? आप पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखो। क्या सीखो? आप उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखो। जिस दिन आपको वर्ड इसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आ गई तो आप इजीली उस वर्ड की मीनिंग, उसके जो स्पेलिंग है उसके फाइंड आउट कर लोगे। देखो, एफ्लोरिसेंस क्या है? एफ्लोरिसेंस ये स्पेलिंग कहाँ आ रही है? क्या ये इसमें आ रही है? EFFLORASCENCE, एफ्लोरिसेंस आ रही है। EFFLORESCENCE, एफ्लोरिसेंस। एफ्लोरिसेंस, EFLLORESCENCE या EFLORESCENCIE। ये वाला तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया, ठीक है। डबल एल गलत हो गए, उसमें एक डबल एफ आता है, तो डबल एफ इसमें और इसमें। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें ए है और इसमें ई है, बस यही एक अंतर है, शायद बिल्कुल यही एक अंतर है। तो एफ्लोरिसेंस, अब देखो पढ़ के उसे बोल के देखो, एफ्लोरिसेंस क्या है? वो एफ्लोरिसेंस। तो मुझे तो लगता है कि सी ये वाला बिल्कुल गलत हो गया, वो ऊपर वाला बनेगा एफ्लोरासेंस। तो देखते हैं, बिल्कुल ये 20 बिल्कुल सही है। EFFLORESCENCE, एफ्लोरिसेंस। इसका क्या मतलब होता है? ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसका मतलब होता है एन एग्जाम्पल और रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी किसी भी चीज का क्या होना? फलना या फूलना। वो फलना एंड फूलना किसी भी वे में हो सकता है। एफ्लोरिसेंस हम एक गंध से भी लेते हैं। किससे लेते हैं? एक गंध। और वो कैसी गंध? स्मेल। कैसी गंध? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी गंध। कैसी गंध? बहुत अच्छी, ठीक है। तो फ्लोरिसेंस की आपको स्पेलिंग समझ में आ गई। मैं हर वर्ड का ऐसा, मतलब हम लोग हर वर्ड को बड़ा निचोड़ के चलेंगे। कैसे चलेंगे? निचोड़ के। एलिनेट, ये क्या है? लाइनेट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एलाइनेट। अब देखिए, लाइनेट में ALIENNATE, एलाइनेट, या ALLIENATE, एलाइनेट। एलाइनेट, कुछ कुछ मेरे को ये सही लग रहा है, देखते हैं बाकी। ALIENATE, एलाइनेट, या ALIENATTE, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एलाइनेट ये भी गलत हो गया।
अब रह गए ये और ये, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें डबल एल है, इसमें सिंगल एल है, और ये एक वर्ड उससे कम है। तो क्या डबल एल आता है या सिंगल एल आता है, यानी सी होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल, एलाइनेट इज द एप्ट वर्ड। यहां पर डबल एल नहीं आता, यहां पर सिंगल वर्ड आता है बेटा। क्या आता है, एल सिंगल वर्ड होता है एल का। कैसा वर्ड, सिंगल, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, मेक समवन फील आइसोलेटेड और स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, उसको अलग कर देना। क्या कर देना, अलग कर देना। अलग कर देना को हम क्या बोल सकते हैं, विमुख कर देना, किसी से विमुख कर देना। यानी आपका एक ग्रुप था 5 लोगों का, और उनमें से एक किसी ने गलत हरकत करी, आपने उसको अलग कर दिया, अब आप रह गए 4, वो अलग हो गया। तो आपने क्या किया, उसको किसी से अलग कर दिया। क्या कर दिया, ग्रुप से अलग कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, विमुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे हिंदी में, विमुख भी बोलते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है 4 फीट। देखिए 4 फीट क्या है ये, 4 फीट, मेरे साथ बोलिए 4 फीट। अब देखिए FOREFIET 4 फीट, ये है 4 फाइट सा। इससे तो हमें 4 फाइट का मतलब पता चल रहा है। 4 फीट FOREFEIT, ये मेरे को कुछ कुछ सही लग रहा है। 4 फीट पूरी प्रॉपर वो दे रहा है। FORFEIT, ये भी 4 फीट है, लेकिन यहां पर 4 फीट आ रहा है। देखिए तो कुछ गड़बड़ सी है, लेकिन मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। 4 फीट, ये क्या है, 4 फीट, FORFIET। यहां बस कुछ नहीं है, इसमें और इसमें इतना अंतर है कि यहाँ EI है, यहाँ I है, तो ये दोनों ही गलत हैं। बच गया क्या, सेकंड बी वाला, यही शायद आपका आंसर होना चाहिए। या क्या दे रखा है, FORE, अच्छा इसमें E दे रखा है, सॉरी इसमें E दे रखा है 4 फीट में, ये E नहीं आएगा, यहां पर आएगा E। 4 फीट, ये क्या आएगा, FORFEIT आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पर, FORFEIT, क्या आना चाहिए, FORFEIT। और ये हमारा सी में है, वहां पर ई लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, ई लगा हुआ था। देखिए 4 फीट है ना, ई लगा हुआ था। ई वाले को हम कैंसिल कर देते हैं, तो दोनों में ई था, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। इसको हमने कंसीडर उसमें डाला था, इसको हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। 4 फीट का क्या मतलब होता है, 4 फीट का मतलब होता है टू लूज और टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और अ राइट और प्रिविलेज एज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्थदंड। यानी आपने क्या किया, आपने कोई गलत हरकत करी, आपने कोई गलत काम किया, उस गलत काम की वजह से आपसे आपकी क्या छीन गई, प्रॉपर्टी छीन गई। क्या छीन गई, आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन गई। वो किस रूप में, पेनल्टी के रूप में। किस रूप में, पेनल्टी के रूप में। पेनल्टी आप पे क्या लगी कि आप अपनी क्या दान कर दो, प्रॉपर्टी दान कर दो। क्या कर दो, आप अपनी प्रॉपर्टी दान कर दो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कमेमोरेट। क्या है ये, कमेमोरेट। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर COMEMORAT, यहाँ तो मोमेमोरेट है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल सिले से गलत हो गया। इसको देखते हैं, COMEMORAT, कोमेमोरेट, ये मेरे को साउंड में सही लग रहा है। कोमेमोरेट, COMMEMORAT, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी देखते हैं, COMMEMORATE, कोमेमोरेट, सारे एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो ये डी वाला है, यहाँ पर इसमें एक M गायब है। क्या है, एक M गायब है, यहाँ पर एक M गायब है, और यही बिल्कुल इसका सही वर्ड है, COMMEMORATE, कोमेमोरेट। ठीक है, यही बिल्कुल सही वर्ड है डी। कोमेमोरेट मींस रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। आप किसी के प्रति क्या दिखाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं। आप किसी को क्या शो करते हैं, कैसा नेचर शो करते हैं, रिस्पेक्टफुल। कैसा, रिस्पेक्टफुल नेचर। कैसा नेचर, रिस्पेक्टफुल नेचर शो करते हैं, यानी आप किसी के प्रति अच्छी भावना दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट एंड दैट इज कोमेमोरेट। 5th पे चलते हैं, एग्जाम्पली। ये तो सबसे आसान है, एग्जाम्पल होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल में भी हम कई बार अटकते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पली ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो प्ली दे रहा है, ये तो हर सिरे से गलत हो गया। एग्जाम्पल ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें ई पहले आ गया। कैसे आ गया, ई पहले आ गया। एग्जाम्पल, देखिए सारे पल ही हैं, यहाँ पर भी पेल था, यहाँ पर ये पल था, PAL, तो ये सही है क्या, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट सही होता है वो ये होता है, इसमें PLE, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, PLE। एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है हिंदी में, उदाहरण। क्या मतलब होता है, उदाहरण। तो इसकी गलती हम मैक्सिमम कहाँ करते हैं, हम ये लास्ट के जो 3 वर्ड्स हैं यहाँ इसकी गलती करते हैं। एग्जाम्पल या तो हम PAL ले लेंगे या PLE ले लेंगे या PEL ले लेंगे, तो इसमें हमारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हम जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि देखो ये शब्द आपको आसान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, आसान है। लेकिन अब गलती कहाँ होती है, व्हेन वी आर ओवर कॉन्फिडेंट। हम गलती कहाँ करते हैं, जब हम क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में गलत टिक करके आ जाते हैं बहुत जल्दबाजी में। आपने क्या किया, आपने शुरू में पढ़ा EXAMP, बिल्कुल ये सही है, आपने अगलों पे ध्यान दिया ही नहीं है।
आपने अगलों पे ध्यान दिया ही नहीं, और हो सकता है कि लास्ट के 3 वर्डों में चेंज हो, लास्ट के 3 वर्डों में चेंज हो। अगला वर्ड देखिए, अब हमारा वर्ड नया आता है, दैट इज साइकोलॉजी। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ ऐसी आती है, साइकोलॉजी, साइकिलॉजी, है ना, साइकिलॉजी। नई साइकिल खरीद लो। PSYCHOLOGY, फिजियोलॉजी, ये क्या हो गया, फिजियोलॉजी, फिजिकोलॉजी, ये सही है क्या? SYCOLOGY, आपके हिसाब से साइकोलॉजी वाला जो बी वाला है बिल्कुल सही होना चाहिए, या फिजिकोलॉजी, PSYKOLOGY, फिजिकोलॉजी, ये बिल्कुल आपके हिसाब से सही हो सकता है ना। साइकोलॉजी ये सही हो सकता है आपके खिलाफ, है ना। SYCHO, ये यहाँ पर एक को का भी पूरा फिलअप कर रहा है ना, ये हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा ये पहले वाला सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में जो पी होता है वो कैसा होता है, वो बहुत डेड होता है। वो कैसा होता है, डेड होता है। वो हम कह सकते हैं इसको साइलेंट वर्ड होता है। कैसा होता है, जैसे नाइफ में के होता है ना, वैसे ही फिजियोलॉजी में आपका क्या होता है, फिजिकोलॉजी में आपका क्या होता है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है? पी साइलेंट होता है। तो साइकोलॉजी को आप हिंदी में क्या बोलते हो? इसे आप मनोविज्ञान नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? मनोविज्ञान नाम से। किस नाम से? मनोविज्ञान नाम से। ये क्या करता है, आपके मन में होने वाली घटित रचनाएं, या हम कह सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ, आपका अंदरूनी भाग, हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इज द एप्ट वर्ड विच मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी आपका माइंड क्या करता है, क्या सोचता है, ये सब चीजों की जो स्टडी है, और उस माइंड का आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? साइकोलॉजी। क्या कहलाती है? साइकोलॉजी। क्या कहलाती है? साइकोलॉजी। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज एसेसिबल। ये क्या है? एसेसिबल। इट विल टुक अ लिटिल बिट टाइम। एसेसिबल को सुनने में भी हमें अजीब लग रहा है और बोलने में भी अजीब लग रहा है, ठीक है। तो क्या ACCESIBEL होगा एसेसिबल, या ACESSIBLE होगा एसेसिबल, या हम तीसरे ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें ACCESSIBLE, ये मुझे कुछ पूर्ण लग रहा है, या ACESSIBLE। अब हमें ये देखना है कि उसमें एसेसिबल में एक ही एस आता है या 2 एस आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक नहीं आता, यहाँ पर फॉर्चुनेटली 2 आते हैं। कौन से आते हैं? ACC और ASS। ये याद रखिएगा, 2 CC और 2 SS। एसेसिबल का मतलब क्या होता है? विच मीन्स एबल टू बी इजिली ऑब्टेन्ड और यूज्ड, जिसे आप बहुत आसानी से, वो आपके पास हो, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, या आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं ना। वो इजीली असेसिबल हो। हम कहते हैं ना कि ये चीज मेरे पास ही है और मैं इसे बहुत जल्दी ही यूज कर लूंगा, है ना, मैं बहुत जल्दी ही इसे यूज कर लूंगा। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेसपास। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? ट्रेसपास। और ट्रेसपास क्या होता है? आपने देखा होगा ना, आम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको अच्छे लगते हैं? आम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अमरूद आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्या अच्छे लगते हैं? अमरूद लगते हैं ना। आप किसी और के बगीचे में घुस जाओ, क्या है, किसी और के बगीचे में आप घुस गए। अब बगीचे में आप घुसे, क्या सामने वाले ने डंडे मारने शुरू कर दिए। क्या मारने शुरू कर दिए? डंडे मारने शुरू कर दिए। तो ये क्यों आपको डंडे क्यों मारेगा? ट्रेसपास, 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 है ना। ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? देखिएगा आप, ट्रेसपास पहले स्पेलिंग देखिए, TRESSPASS, या TRESPASS, या TRESSPAS, या TRESPAS। अब आपको क्या लगता है, इसमें सारे वर्ड ऑलमोस्ट ऑल वही मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये जो बी वाला है, बी वाला कौन सा है? TRESPASS, TRESP, ट्रेसपास। ये क्या है? ट्रेसपास, ट्रेसपास, सिंगल एस डबल एस। Trespass is the correct word which means entering someone's land or property without permission। इसको बोलते हैं हम अतिचार। क्या बोलते हैं? अतिचार। यानी बिना परमिशन के आप अमरूद तोड़ने के लिए किसी और के बगीचे में घुस जाते हो, और फिर आपको उसकी तरफ से क्या मिलते हैं? खाने के लिए अमरूद की बजाय डंडे। क्या पड़ेंगे आपको? डंडे, ठीक है। तो ट्रेसपास का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, यानी एंटरिंग समवन्स गार्डन विदाउट हिज और हर परमिशन। अब अगला वर्ड आता है आर्गुमेंट। क्या है? आर्गुमेंट। क्या है अगला वर्ड? आर्गुमेंट। क्या ARGUMENT सही है? देखिए आप कॉन्फिडेंस हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंट आप में मतलब इतना है, हद से ज्यादा है कि आप आगे वाले वर्ड देखना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी देखेंगे। ARGUEMENT आर्ग्यूमेंट, या ARGUMENT आर्गुमेंट, या ARGUEMENT आर्ग्यूमेंट। अब क्या होगा इसका? देखिए सी इसका बिल्कुल सही है, आर्गुमेंट। अब इसको याद रखने का मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन बताता हूं, दैट इज आर्गुमेंट। क्या है? आर्गुमेंट।
मेंट, इसको ऐसे बोला करो आर्गुमेंट। अब यहां पर आपको आर्गुमेंट बोलोगे तो आपको GU तक ही सुनाई देगा, यहां पर ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी। और मेंट में ऑलरेडी क्या है, ई लगा हुआ है, ठीक है। आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका, आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट क्या होता है, किसी के साथ आपके विचार नहीं मिलते, आपके साथ उसके साथ क्या हो जाती है, झड़प या बहस। क्या हो जाती है, झड़प या बहस। क्या हो जाती है, झड़प या बहस। तो किसी के साथ आपके विचार नहीं मिले और आपने अपने विचारों के ना मिलने की वजह से आपका उसके साथ बात हो गई, कुछ आर्गुमेंट हो गया, हीटअप हो गए आप दोनों, और आपके बीच में क्या हो गई, बहस हो गई। क्या हो गई, आपके बीच में बहस हो गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अप्रोच्ड। अप्रोच्ड बड़ा अच्छा वर्ड है ये। देखिए सारे वर्ड वो हैं, और ये ऑलरेडी आपके मैंने सारे एफकेट के उठाए हैं जो 2019-18 में आए हुए हैं। तो अप्रोच्ड वर्ड आपका उठाया है, अप्रोच। देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये इतने आसान आते हैं क्या, बिल्कुल इतने आसान आते हैं, लेकिन हम मार खा जाते हैं इसमें भी, हम इसमें भी मार खाते हैं। APPROACHED, 2 P आएंगे क्या, APPRAOCHD, अप्रोच्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो मीनिंग ही नहीं रहा। अप्रोच्ड, अप्रोच, एक P आएगा क्या, या अप्रोच्ड, APROCHED, अप्रोचेड, ये तो पहले वाला तो बिल्कुल ही गलत है। क्या है पहले वाला, अब बच के क्या, पहला और चौथा। अब दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे में चौथा बिल्कुल सही है। 2 P आते हैं इसमें, कितने P आते हैं, 2 P आते हैं। APPROACHED, APPROACHED, अप्रोच इज द करेक्ट वर्ड विच मीन्स कम, नियर और नियरर टू, यानी किसी के बहुत करीब आना। क्या आना, करीब आना। समवन और समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम, यानी डिस्टेंस को देखते हुए किसी के पास आना, यानी दो, एक वहां से चल रहा है एक यहां से चल रहा है, दोनों क्या हो गए, पास आ गए। क्या हो गए, दोनों पास आ गए। ठीक है, संपर्क साधना, क्या होता है इसका मतलब, संपर्क साधना, किससे, एक दूसरे से क्या साधना, संपर्क साधना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, कमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कमेंट्री, COMENTRY। ये आपने कई बार सुना होगा, किसमें सुना आपने, क्रिकेट में सुना होगा आपने, फुटबॉल में सुना होगा आपने, आपने रेसलिंग में सुना होगा, आपने सुना होगा ना, आपने कहीं भी फंक्शंस में सुने होंगे ये वर्ड। तो दैट इज कमेंट्री, उसको क्या बोलते हैं हम, कमेंट्री, है ना। तो कमेंट्री क्या है, COMENTRY, क्या COMENTRY कमेंट्री सही है, COMMENTRY ये सही है क्या, COMMENTRY ये सही है क्या, या COMMENTERY, ये तो कमेंटरी हो गया, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। या कमेंटरी, ये बिल्कुल सही हो सकता है क्या, देखेंगे हम किसके साथ जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां जो TERY था उसकी जगह क्या लगना चाहिए था, AR लगना चाहिए था, क्योंकि कमेंटरी। अब कैसी वो साउंड आ रही है, टरी, अ की साउंड कैसी आ रही है, अ की साउंड, कमेंट्री। COMMENTARY इज द एप्ट वर्ड विच मीन्स एन एक्सप्रेशन और ओपिनियन और ऑफरिंग ऑफ एक्सप्लेनेशंस अबाउट एन इवेंट और सिचुएशन, या हम कह सकते हैं उसको डिस्क्राइब करना। इजिली आपके लिए एक वर्ड बता देता हूं, इतना पढ़ने की बजाय, डिस्क्राइब इट। और हम कहते हैं समीक्षा करना, क्या कहते हैं, समीक्षा करना। आप एग्जाम में बैठते हो तो आता है ना, डेफिनेशंस वाले सवाल आते हैं, जो डिफाइन करो इसको, है ना, डिस्क्राइब करो। आपने जो क्या कहते हैं, आपकी जो पिछली हॉलीडेज थी उसको डिस्क्राइब करो कि आपने वो हॉलीडे कैसे व्यतीत करी, उसमें क्या किया क्या नहीं किया, तो उसे आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका कमीशन। नेक्स्ट वर्ड है क्या है आपका, कमीशन। ये वो वाला कमीशन नहीं है, ये वो वाला कमीशन नहीं है जो आप अपना काम करवाने के लिए किसी को देते हो, ये वो वाला कमीशन नहीं है जो आप अपना काम करवाने के लिए किसी को देते हो। आजकल बहुत चल रहा है ना, इससे दूर रहो। ठीक है, तो कमीशन, क्या ये कमीशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। कमीशन ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें फुलफिल ही नहीं हो रही हमारी डिमांड। कमीशन क्या ये सही है, भी गलत है। रह गया कौन सा, डी और सी में डाउट, लेकिन डी वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। कमीशन यहाँ आंसर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, डी होगा यहाँ पर आंसर। कौन सा होगा, डी, COMMISSION, COMMISSION। कमीशन इज द करेक्ट वर्ड विच मीन्स एन इंस्ट्रक्शन, कमांड और रोल गिवन टू अ पर्सन और ग्रुप, यानी कोई आयोग गठित। कैसा आयोग गठित, कोई गठित गठन होना, किसका, आयोग गठन, उसको बोला जाता है कमीशन। हर बोर्ड का अपना कमीशन, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, जैसे आपका है मान लो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वैसे ही आपका सेंट्रल का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है ना। तो अलग अलग कमीशंस होते हैं, ये सारे क्या हैं, गठन है। क्या है, ये सारे गठन है, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप है, ये क्या है, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज गुरिल्ला। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, गुरिल्ला। इस सबने सुना होगा, है ना, स्पेलिंग सबने ऑलरेडी बता दी होगी। क्या ये गुरिल्ला होता है, GUERILA गुरिल्ला, या GURILLA गुरिल्ला, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। गोरिल्ला ये सही लग रहा है मेरे को, लेकिन ये गलत हो जाता है। यहाँ गोरिल्ला GORILL, ए बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, डी बिल्कुल से यहाँ सही है। गोरिल्ला कौन होता है, एप है गोरिल्ला।
कौन है? आपने मूवी भी देखी होगी इसके ना, टार्जन वगैरह कुछ मूवी वगैरह आपने देखी होगी। मैं हमेशा मूवी के एग्जांपल्स क्यों देता हूँ? बिकॉज आप इसको इजीली याद कर सकते हो उन चीजों से, है ना। गोरिल्ला, एप, एप होता है, ये बंदर के समान होता है, लेकिन इसका जो हाइट होता है वो बहुत जायंट होता है। कैसा होता है? ये बहुत जायंट होता है, बहुत बड़ा होता है। ये कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है? ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दैट इज पैसेंजर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैसेंजर। ये सब आपके आए हुए हैं, देखिए आप हंस रहे होंगे बैठे बैठे कि ये भी स्पेलिंग्स आती हैं। PASANGER, पैसेंजर। क्या है ये? पैसेंजर। ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है, ये तो प्रोनाउंसिएशन ही गलत आ रही है। PESSENGER, पैसेंजर। क्या ये सही है? PESSENGER, पैसेंजर। ये भी गलत है। PESANGER, ये सही है क्या? ये भी गलत है। PASSENGER बिल्कुल सही है। पैसेंजर, डबल एस आ जाएगा इसमें, डबल एस आज बिल्कुल सही है। पैसेंजर का क्या मतलब होता है? यात्री। पैसेंजर का क्या मतलब होता है? यात्री। क्या मतलब होता है पैसेंजर का? यात्री। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, तारीफ। तारीफ क्या होता है? आपके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है किसी किसी रूप में, अलग अलग टैक्सेस, आपके घर पे टैक्सेस या किसी भी टैक्सेस, आपकी सैलरी पे टैक्स, या आपका जो मतलब आप बहुत ज़्यादा अमीर है तो उस पर अलग से टैक्स, या बहुत गरीब हैं तो कुछ अलग सा टैक्स, है ना। तो ये जो टैक्स होते हैं आपके, उसको तारीफ कहा जाता है। अब ये तारीफ में से कौन सा तारीफ सही है? वो वाली तारीफ नहीं है। मैं जानता था थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। वो तारीफ होता है ना जिसमें आप क्या करते हैं, किसी के प्रति वो करते हैं, आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं उसकी तारीफ करके, है ना। ये तारीफ, ये वाली तारीफ करना, है ना। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ। तो TARIFF सही है, या TARRIFF सही है, या TARIF सही है, या TARRIF सही है? मेरे ख्याल से तो A होना चाहिए। आपके ख्याल से क्या होगा? आंसर में देखते हैं। तारीफ, TARIFF बिल्कुल सही वर्ड है। TARIFF is the apt word which means a tax or duty to be paid on a particular class of imports or export। यानी आपका जो import और export होता है उस पे जो particular tax लगता है, वो जो पे करना कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? तारीफ कहते हो। क्या कहते हो आप उसे? तारीफ कहते हो। क्या कहते हो? तारीफ कहते हो। ठीक है, टैरिफ, हम इसको टैरिफ भी बोल सकते हैं। ज्वेलरी, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? ज्वेलरी। तो ज्वेलरी तो आप सभी को पता है, गहने। ज्वेलरी क्या है? गहने। तो इसमें कौन सा ज्वेलरी सही है? मेरे ख्याल से तो ये डी वाला सही होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। आप मेरे ख्याल से बी भी हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बी भी हो सकता है, लेकिन क्या देखो यहाँ पर एक चीज गायब है, यहाँ पर एक चीज गायब है, JEWELLRY, तो डी ही होना चाहिए बिल्कुल, है ना। और ज्वेलरी का मतलब बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है गहने। क्या मतलब होता है इसका? गहने। क्या मतलब होता है इसका? गहने। आ गया ना समझ में आपको? ज्वेलरी का क्या मतलब होता है? गहने। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ग्रामेटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? ग्रामेटिक। अरे ग्रामेटिकल किससे, ये ग्रामेटिक किससे रिलेटेड है? ग्रामर से। किससे रिलेटेड है? ग्रामर से। आपने कई बार देखा है, आप शहरों में देखते होंगे तो ये ट्यूशन ऐसे लिखा होता है ना। लेकिन अगर आप ट्यूशन की रियल स्पेलिंग देखेंगे तो TUITION, ये ट्यूशन की स्पेलिंग है। ग्रामर जो होता है वो ऐसे लिखा होता है, लेकिन अगर रियल देखेंगे तो क्या होता है? ग्रामर MAR होता है ना, ये होता है। तो ये कॉमन चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ग्रामेटिक, GRAMETIC, ग्रामेटिक सही है, या GRAMMETIC सही है, या GRAMMATIC सही है? उससे रिलेट करो। GRAMATIC सही है, तो क्या C सही नहीं है? देखते हैं, C सही है। GRAMMATIC, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रामर। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रामर। ये क्या है? ग्रामर का एक पार्ट है, या हिस्सा है, या प्रोसेस है। ठीक है। ब्लिसफुल, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का क्या मतलब होता है? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। या हम क्या कह सकते हैं? प्लेजरेबल। कैसा? प्लेजरेबल, है ना, खुशनुमा। तो ब्लिसफुल में क्या लगेगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर डबल एस लग सकता है, लेकिन आपके ख्याल से क्या लग सकता है? देखते हैं। क्या पहले वाला BLISFUL वाला सही है, या BLISSFUL वाला सही है, या BLISFUL सही है, या BLISSFULL सही है? देखिए, ब्लिसफुल, डबल एस लग गया, BLISSFUL, यानी बी वाला सही था। ब्लिसफुल इज द एप्ट वर्ड विच मीन एक्सट्रीमली हैप्पी और फुल ऑफ जॉय। आप बहुत ज्यादा खुशनुमा नेचर के हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लिसफुल। एम्बेरसमेंट, क्या है नेक्स्ट वर्ड? एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट आपको कब होती है? जब कुछ गलत काम हो जाए। क्या हो जाए? कुछ गलत काम हो जाए, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। एम्बेरसमेंट, है ना। तो कौन सा सही है एम्बेरसमेंट? देखिए, क्या ए सही है? क्या BEMBARASSMENT सही है, या EMBARRASMENT सही है? दो बार आर आता है या दो बार एस आता है? दोनों में, बी और सी में यही अंतर है। और चौथे का देखेंगे आप तो दो बार आर है, दो बार एस है, तो मेरे ख्याल से डी आना चाहिए। बिल्कुल सही है। EMBARR
ASSMENT, फिर से बोलिए मेरे साथ, EMBARR ASSMENT, एम्बेरसमेंट, है ना, इज द राइट वर्ड हियर, विच इज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस और शेम, ऑकवर्डनेस, या आप कह सकते हैं शर्म जो आपको आती है, क्या आती है, शर्म हया, शर्मो हया, क्या है, शर्मो हया, ठीक है, ये सही वर्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैटेलाइट। क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका, सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट का कौन सा सही होगा, SATTELLIT होगा, या SATELLIT होगा, या SATTELIT ही होगा, या सैटेलाइट SATELIT होगा। ये तो सबने सुना है वर्ड, साइंस में भी सुनते आए हो, जियोग्राफी में भी सुनते आए हो, अलग अलग उसमें सुनते आए हो, तो क्या सही होगा आपके ख्याल से? आपने टिक कर दिया होगा जो ऑलरेडी बैठे हैं। बी सैटेलाइट यहाँ पर सही है, CATELLITE वाला, यानी एक टी आएगा और दो एल आएंगे, कितने, एक टी और दो एल। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होती है, जो आपको कनेक्शंस के लिए यूज होते हैं, किसके लिए, और मून को भी, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून, क्या है, मून। अब आप ये जरूर देखिएगा कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के हैं, सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के हैं, ठीक है। ओकेशन, ओकेशन, ओकेशन क्या होता है, ओकेशन क्या होता है, पहले देखिए स्पेलिंग की बात करें, OCASION, क्या ये सही है, या OCASSION ये सही है, या OCCASION ये वाला सही है, या OCCASSION ये वाला सही है? कौन सा ओकेशन इसमें से सही है आपका, देख लीजिए आप, ओकेशन कौन सा सही है देख लीजिए आप। मेरे वाला तो सी सही है, OCCASION, OCCASION, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, OCCASION, ओकेशन। ओकेशन का क्या होता है, इज द करेक्ट वर्ड विच मीन्स अ पर्टिकुलर इवेंट और द टाइम एट विच इट टेक्स प्लेस, यानी अवसर। ओकेशन को हम क्या बोलते हैं, अवसर, क्या बोलते हैं, अवसर, एक पर्टिकुलर टाइम हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, पर्टिकुलर टाइम, क्या बोलते हैं हम इसे, पर्टिकुलर टाइम, क्या बोलते हैं हम इसे, पर्टिकुलर टाइम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पोजेशन। क्या है, पोजेशन। पोजेशन का क्या मतलब होता है, बिलोंगिंग्स, क्या मतलब होता है, बिलोंगिंग्स, क्या होता है, बिलोंगिंग्स, या ओन सेल्फ, क्या बोलते हैं हम, ओन सेल्फ, या कौन सी चीज हमारी है या तुम्हारी है, कौन सी चीज हमारी है या तुम्हारी है, पता नहीं है क्या, तुम्हारी है, पोजेशन। POSESION, POSESION, या POSSESSION, मेरे को तो लग रहा है कहीं बी और सी में, या लास्ट वाला और देख लो, POSSESION, तो बी वाला सही है, BOSSESSION। पोजेशन में दो एस होते हैं शुरू में और दो एस ई के बाद में, POSSESSION। पोजेशन इज द करेक्ट वर्ड विच मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग, ओइंग, ओनिंग और कंट्रोलिंग समथिंग, यानी आपकी वो चीज है, वो किसकी चीज है, आपकी या किसी और की चीज है, उस पर क्या मतलब दिखाना, अधिकार जमाना, क्या जमाना, अधिकार जमाना, औचित्य जमाना, अपना अधिकार जमाना, ठीक है। ग्रीवेंस, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस में देख लीजिए, GREIVA, ये ऐसे वर्ड बड़े कंफ्यूज होते हैं जिसमें EI का जो हेर फेर होता है ना, GREIEVANCE ग्रीवेंस, या ग्रीवेंस GRIVEANCE, या GRIEVANCE। आपको आंसर मिल गया होगा, 100% मिल गया होगा, डी वाला। ग्रीवेंस क्या होता है, ये ग्रीवेंस, GRIEVANCE, फिर से बोलिए मेरे साथ, GRIEVANCE। grievance is the correct word which means a real or imagined cause for complaint, especially unfair treatment, यानी आप क्या करते हैं, शिकायत करते हैं किसी चीज की, क्या करना, शिकायत करना, आपने, आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपने उसकी क्या कर दी, शिकायत कर दी, दैट इज ग्रीवेंस। क्या होता है वो, ग्रीवेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ये लास्ट दो वर्ड रह गए। बेलीग्रेंट, क्या है नेक्स्ट वर्ड, बेलीग्रेंट। आपके हिसाब से देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बेलीग्रेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान से मेरे प्रोनाउंसिएशन पे जाइएगा आप। बेलीग्रेंट क्या है ये, बेलीग्रेंट, तो डी वाला बिल्कुल सही है, BAELLI, मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगी, BELLIGERENT, बेलीग्रेंट, BELLIGERENT। बेलीग्रेंट का क्या मतलब होता है, हॉस्टाइल और एग्रेसिव, यानी आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमेशा लड़ाई वाला, कैसा व्यवहार, लड़ाई वाला, आप कैसा एक्ट करते हैं, लड़ाकू जैसा, कैसा एक्ट करते हैं आप, लड़ाकू जैसा, तो लड़ाई यानी युद्धरत, क्या बोलते हैं हम उसे, युद्ध में, यानी जो व्यक्ति हमेशा किस में रत होता है, युद्ध में रत होता है, उसे क्या कहा जाता है, युद्धरत, ठीक है। करप्ट होगा, करप्ट होगा, करप्ट होगा, करप्ट होगा, या करप्ट होगा, देखिए सारे करप्ट है लेकिन एक वर्ड इसमें सही है और वो आपको मिल गया होगा, सी वाला बिल्कुल सही है, करप्ट का आपको सही वर्ड मिल गया होगा, ये तो सबसे आम वर्ड है और सबसे ज्यादा आप जानते हैं, है ना, करप्ट।
है ना। करप्ट जो वर्ड है वो आजकल सबसे बड़ा करप्शन इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आज थे आपके 25 स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्पेलिंग टेस्ट बहुत पसंद आए होंगे। यही वो वर्ड हैं जो आपके 2019 2018 जो पेपर्स थे, आप उठा के देख लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है, छुपाई वाली बात नहीं है। उसमें ये सारे वर्ड्स आपके आए हुए हैं। मैंने सबसे पहले यही वर्ड्स उठाए हैं, फिर कुछ और स्पेलिंग्स होगी, हम वो कुछ और उठाएंगे। दिन कम रह गए हैं तो हम डिवाइड करते हुए कुछ ऐसे चलेंगे, डेली कुछ ना कुछ वीडियोस में अलग अलग करते रहेंगे, ताकि जो हमारे जो वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल सारे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत।